हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं हमारा जो डीपीक्यू का शीट नंबर 10 है इसे। ठीक है, बट इसे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि यहां मैग्नेट ब्रेन्स पे सभी कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री। सारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सारे फ्री है और कोई भी वीडियो लेक्चर इनकम्प्लीट नहीं है। सारा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा के रखा हुआ है यूट्यूब पे और इसके अलावा magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर, जहां विजिट करके आप बहुत ही अच्छे से इजी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में चेक कर सकते हैं सभी कंटेंट को। और इसके अलावा भी अब जो सबसे बड़ी समस्या होती है सर हिंदी हिंदी हिंदी, तो magnetbrains.com ने हिंदी चैनल को भी कर दिया है लॉन्च, जहां पर आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वहां पर भी ये सारा कंटेंट क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की क्या बात है जब मैग्नेट ब्रेन्स का साथ है। तो इसी बात पे हम लोग आज चालू करते हैं हमारा डीपीक्यू नंबर 10। अब जो डीपीक्यू नंबर 10 है इसमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। मतलब इनिशियल लेवल पर हमारे पास बेंजीन रखा है, यू में यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट, कोई सा भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं, एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम। बोले जो भी आप यूज करोगे ना, इनऑर्गेनिक कोई सा भी यूज कर लो, पर ऑर्गेनिक जो यूज करोगे उसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम नहीं मांगता है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। बेंजीन से पहले क्या बनाना है, मिथाइल बेंजोएट बनाना है। अब समझो जरा मिथाइल बेंजोएट क्या होता है। ये रहा बेंजीन, इसके साथ में COO CH3, ये क्या कहलाता है, मिथाइल बेंजोएट कहलाता है। ठीक है, ये कहानी है। अब इसे हम लोग बनाते हैं। अब जब मैं बात करता हूं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट हमारे पास में क्या रखा हुआ है, बेंजीन, ये रखा हुआ है बेंजीन। इस बेंजीन से मुझे ये मिथाइल बेंजोएट को बनाना है। यहां मुझे दिखाई दे रहा है बेंजीन पूरा अपने आप में कंप्लीट है, C6H6, इसमें कहीं पर भी कोई छेद नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई छेद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा यहां आ नहीं सकता, तो पहले उसके लिए जगह बनाई जाए। जगह इस तरह से बनानी है कि वो आने के बाद भी उसको निकालना आसान हो। मतलब क्या कि आप किसी का यूज कर रहे हो कि वो आए, उसने जगह बना दी और उसके बाद में उसका काम हो गया, वो अपने घर चले जाए, वहीं बैठा ना रह जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है ब्रोमिनेशन। आप यहां पर क्या यूज करते हो, ब्रोमीन को, दैट इज Br2। Br2 को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो एक ब्रोमीन टूटेगा नेगेटिव में, एक ब्रोमीन टूटेगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव वाला जो ब्रोमीन होगा, पॉजिटिव वाला जो ब्रोमीन होगा वो वर्क करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके बारे में तो हमने ये सुन के रखा है, ये इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। और इस पूरी बेंजीन रिंग में देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अरे बाप रे, दिखाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन मिट गए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ब्रोमीन जो होगा वो अप्रोच करेगा यहां पे, जिस वजह से आपको यहां पे मिल जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये मिल गया। अब ये क्या कहलाया, ये कहलाता है हमारे पास में ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास में, ब्रोमो बेंजीन। अब इस ब्रोमो बेंजीन को मैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दूं तो निकालना इसे और आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसके अंदर मिलाया मैग्नीशियम और ईथर को, तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया हमारे पास में MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दिया। अब क्या करते थे हम अगली स्टेप में, यहां पर अब मैंने ये देखा कि मेरे बेंजीन में जगह तो बन चुकी है, मुझे जरूरत है किसकी, इस C डबल बॉन्ड O की, सॉरी COO की। COO कहां से मिलेगा, तुरंत, जिसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तुरंत कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो यह मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कहां से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कहानी देखो,
मैग्नीशियम एक मेटल होने की वजह से पॉजिटिविटी को शो करता है, जिस वजह से ये वाला कार्बन नेगेटिविटी को शो करेगा। यहां पर धोखेबाज ऑक्सीजन रखे हुए हैं, सपोज इसने इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को बनाया नेगेटिव, तो बदले में ये कार्बन कैसा बन जाता है CO2 के अंदर? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला कार्बन किसको अप्रोच करेगा? इस नेगेटिव वाले कार्बन को अप्रोच करेगा। तो जैसे ही ये यहां पर इसे अप्रोच करता है, तो अब कहानी में आता है नया मोड़। यहां कौन जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O और ये O। मैग्नीशियम है पॉजिटिव, जो कि क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो किसके साथ जुड़ जाएगा? इस O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और यहां पर क्या बना देगा? OMgBr। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई। ग्रिनार्ड रिएजेंट लगातार बनते जा रहा है। इसके बाद में हम क्या करवाते थे? इसका हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो आपको क्या मिल जाता यहां पे? यहां आपको मिल जाता बेंजोइक एसिड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, ये कंफर्म है, ये बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ इस हाइड्रोजन को हटाकर एक CH3 को लेकर आना है। तो हाइड्रोजन को हटाना, CH3 को लाना, ये एक स्पेशल केस हम लोगों ने पढ़ के रखा था केमिकल रिएक्शन में। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। अच्छा, ईस्टरिफिकेशन क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूं। क्योंकि जब आप इस ग्रुप को बनाते हो, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये क्या बना रहा है? RCOOR डैश बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टरिफिकेशन करवाया, जिससे आपके पास ईस्टर बना, और इस ईस्टर का नाम क्या है? मिथाइल बेंजोएट। क्लियर हो गया? इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, कभी तुम लोग के मन में ये आ जाए कि सर ईस्टरिफिकेशन करवा तो दिया, पर करवाए कैसे? तो बहुत आसान है यार। यहां मिथेनॉल ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे फायदा तुम लोग को क्या होगा कि यहां पर जो ये हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, मतलब, या फिर तुम ऐसा बोलो ना, रुको मैं बताता हूं। हाँ ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इस OH के साथ में रिएक्शन कर लेगा और सीधे सीधे ईस्टर आ जाएगा या मिथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा, वो CH3। तो हमारे पास ये बन जाएगा ऑलरेडी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसी बात पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंजीन से बनाना है M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हम लोगों को बेंजीन से बनाना है मेटा डायरेक्टिव वाला नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अभी देखो बेंजोइक एसिड तो हमने पहले ही देख लिया था, बनाने की कहानी कैसे बन रही थी। सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, नाइट्रेशन करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में। सबसे पहले शुरुआत करी हमने बेंजीन से। बेंजीन अपने आप में कंप्लीट है, इसमें हमें छेद करना पड़ेगा। तो छेद करने के लिए हम लेकर आए ब्रोमीन को, जो कि होता है Br2। यहां पर ब्रोमीन को हमने हिट्रोलिटिक फिजन करवाया नेगेटिव पॉजिटिव, जिससे मुझे मिला Br पॉजिटिव, जो कि होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल का यहां पर अटैक सबसे इजी हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा ब्रोमो बेंजीन। अब इसके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले काम किए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और ईथर। ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना देगा। ये लीजिए, इसने बना दिया हमारे पास में MgBr। जैसे ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया, फिर इसके बाद में क्या मिलाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या होती है कि यहां रखा हुआ धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को बनाता है नेगेटिव, जिससे यह कार्बन बनता है पॉजिटिव। यहां मैग्नीशियम के एक
मेटल होने की वजह से उसका नेचर होगा पॉजिटिव, जबकि उसी से जुड़े हुए कार्बन का नेचर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला कार्बन अप्रोच करेगा किसको, इस नेगेटिव वाले कार्बन को। तो फिर से सेम रिएक्शन दोबारा से रिपीट हो रही है। ठीक है, अरे रे रे, यहां पर अब क्या बन जाएगा, यहां पे C डबल बॉन्ड O एंड O Mg Br। फिर क्या करवाया जाता है इसका, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, ये रहा आपके पास में आपका बेंजीन, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा लाइनों को सही बनाते हैं, और ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, H3O पॉजिटिव का एडिशन करवाने पर बाहर क्या निकलता है, MgOH Br। वो हर बार का फिक्स है ग्रिग्नाइट रिएजेंट का। अब यहां पर मुझे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ने को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप जोड़ने को बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हमारे पास में, नाइट्रेशन। अब यहां पे जब आप नाइट्रेशन को परफॉर्म करवाते हो तो नाइट्रेशन के लिए दो चीज चाहिए। एक तो आपके पास में चाहिए नाइट्रिक एसिड HNO3, प्लस इसे आपको हमेशा मिलाना होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो नाइट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग को मैंने ये पहले ही बताया था कि यहां पे, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और बताता हूं। नाइट्रेशन की प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 कुछ ऐसा लिखा जाएगा, HNO3 है ना, हाँ। ओ अरे रे 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 रे, ये हो जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा OH। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड से जो H पॉजिटिव आपको मिलता है, ये H पॉजिटिव यहां अप्रोच करता है इस ऑक्सीजन के पास में, जिससे कि ये बना देता है इधर H2O। इस पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, खतरे की घंटी। इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, जिससे कि आपके पास मिलता है NO2 पॉजिटिव। अब यहां पर HNO3 प्लस H2SO4 से जो आपको NO2 पॉजिटिव मिलता है, ये NO2 पॉजिटिव क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाता है, कहां कहां पे, इस बेंजीन रिंग में। पर देखो यहां तीनों जगह हो जाएगा, ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। तो मुझे क्या बोला, मुझे तो मेटा का बोल के रखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं, ऑर्थो और पैरा भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, पर हमें क्या दिखाना है, हमें तो मेटा दिखाना है। तो आप सिंपली इसको यहां पे नाइट्रेशन करवा दो और यहां पे NO2 को जोड़ दो, और भी बनेंगे प्रोडक्ट, नो डाउट, पैरा भी बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा। परंतु बात यहां पर यह है कि मुझसे ऑर्थो और पैरा के बारे में नहीं पूछा, मुझसे मेटा के बारे में पूछा, तो मैं मेटा बना रहा हूं, खत्म बात, सिंपल। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो अब। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। ओके, ये रहा मेरे पास में ग्रुप कुछ इस तरह से। पैरा पे क्या आ जाएगा मेरे पास, नाइट्रो, और बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा यहां पे, COOH। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी, बेंजीन से बनाना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बनाना है नाइट्रो वाला ग्रुप, P नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो यार बना लेते हैं यार, बड़ा इजी सा तो है यार। हम देखो शुरुआत कहां से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं बेंजीन से। ठीक है, इस बार भी करने को तो हम पुराना काम वापस कर सकते हैं, बट यार मजा नहीं आएगा, कुछ और तरीके से बना के देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यूज करा सबसे पहले तो बेंजीन। ठीक है, इसके अंदर मिक्स करा है हम लोगों ने CH3Cl जो कि है मिथाइल क्लोराइड, प्लस आपके पास में यूज करा जाएगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड।
ठीक है, ये दोनों को यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जरूरत क्या होती है, जरा समझ लेते हैं। अगर आप बात करते हो AlCl3 की, तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल की अगर बात की जाए तो ये 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, जिस वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट होने की वजह से अब कहानी यह बनती है कि ये बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बन जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बनने की वजह से जब ये AlCl3 किसी CH3Cl के पास आता है, तो इस क्लोरीन के पास रखे हुए होते हैं लॉन पेयर। इस क्लोरीन के पास क्या रखे हुए होते हैं, हमारे पास लॉन पेयर रखे हुए होते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है ये अप्रोच करता है इस क्लोरीन के पास में। ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अब इस वजह से आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ऐड हो जाते हैं बेंजीन के अंदर। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है आपके पास में फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या कहलाती है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो देखो यहां आपको कंफर्म हो गया कि आपके पास में क्या बन रहा है, CH3 पॉजिटिव आयन बन रहा है। सिंपल ये बेंजीन पे जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से ये कुछ बना देगा। ठीक है, नाइट्रेशन करना है। अभी इसने क्या बना दिया, इसने अभी बना दिया टोलुइन। अब इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को कंबाइन कर दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव ग्रुप बनता है। अब ये जो NO2 पॉजिटिव ग्रुप बना है, ये आ जाता है यहां पे। एक तो बनता है आपके पास में पैरा, और एक और यहां पर बनता है सॉरी ऑर्थो ग्रुप NO2 CH3। एक ऑर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। अब दोनों तो यूज नहीं करना है मुझे, तो पैरा वाले से काम है, तो पैरा वाले से काम होता है। तो अब यहां पर हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, नॉर्मली फिल्टर कर दिया जाता है। तो फिल्ट्रेशन करने से जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है ना, वो बाहर हो जाएगा। तो आपके पास में सिर्फ पैरा कंपोजिशन ही बचेगी। तो ये रहा हमारे पास में पैरा कंपोजिशन, CH3 NO2, ये वाली कहानी बच गई। अब देखो यहां करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। इसका करवाना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा करवाने के लिए मैं सबसे ज्यादा क्या यूज करता हूं, KMnO4, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप यहां KMnO4 को यूज करोगे ना, तो KMnO4 को यूज करने के लिए, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये मैंने प्रोसीजर में पहले भी बता के रखा है। ठीक है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सारे कहानी बता के रखी हुई है। जो आपके पास में KMnO4 बना है, ये यहां पे ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करवाता है, ऐसा ऐसा और ऐसा, पर यहां पे पोटेशियम का ग्रुप बनता है। अब आपको करना क्या है, इसका भी करना है हाइड्रोलाइसिस। आपको इसे H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करवा देना है, जिससे कि पोटेशियम यहां पर हो जाएगा रिमूव, और फाइनली मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और इधर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बना देगा हमारे पास में, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे भी इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेंजीन से बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। ये रहा हमारे पास में बेंजीन। ठीक है,
फिनाइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये हो जाएगा। ठीक, फिनाइल का मतलब क्या होता है कि बेंजीन को एज अ C6H5 रेडिकल के रूप में यूज करा जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये बनाना है, और शुरुआत कहां से करनी है, बेंजीन से। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहां मुझे ये दिखाई दिया कि मैं बिल्कुल प्रीवियस वाला जो ऐसा 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 जो प्रीवियस वाला क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन है, उसको यूज कर सकता हूं। प्रीवियस वाले में क्या करा था, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहां पर भी सेम वही करो। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन को हम लोगों ने परफॉर्म करा है, क्या क्या यूज करा है, AlCl3 प्लस, ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन यूज करा। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन यूज करने के बाद में आपको यहां पर तो क्या मिल जाएगा, सबसे पहले टोलुइन, सेम जैसा पहले करा था ना वैसा का वैसा ही कर रहे हैं, कोई भी 1% का डिफरेंस नहीं है। अब देखो, अब यहां पर समस्या यह है कि एक कार्बन तो आ गया, एक और कार्बन चाहिए, हाइड्रोक्साइड वाला ग्रुप है ही नहीं हमारे पास में, तो अब क्या क्या जाए, अब यहां पर होता है मेन काम, यहां पे रिएजेंट यूज किया जाएगा NBS, जिसका मतलब होता है N ब्रोमोसक्सिनेमाइड। N ब्रोमोसक्सिनेमाइड जो होता है ये ब्रोमिनेशन करवाने में कैपेबल होता है। तो जहां टोलुइन में CH3 लिखा है ना, ये क्या बना देगा, CH2Br बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, CH2Br बना देगा। अब देखो ब्रोमिनेशन हो गया, हम लोगों ने पहले भी ये रिएक्शन देख के रखी हुई है DPQ में कि अगर NBS ने ब्रोमीन को जोड़ने का काम कर दिया तो अब मुझे एक कार्बन और जोड़ना है, तो एक कार्बन जोड़ने के लिए क्या यूज कर देता हूं मैं, यहां पर KBr यूज कर लो, सॉरी KCN यूज कर लो, या इस केस में अभी मैं क्या यूज कर रहा हूं, हाइड्रोजन साइनाइड को यूज कर रहा हूं। हाइड्रोजन साइनाइड को यूज करा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इनके जुड़ने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। पहले तो HBr हो जाएगा बाहर, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा CH2 और यहां पर हो जाएगा साइनाइड ग्रुप CN। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना बताया था, इसके बाद बताया था कि सर सिंपल सा हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जब भी ऐसे साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होते उसका करवा दो हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो वहां से हो जाएगा गायब, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, जो कि क्या होता है, फिनाइल एसिटिक एसिड होता है। तो ये लो, ये भी होगी केमिकल रिएक्शन डन। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, इस बार अल्डिहाइड ग्रुप बनाना है। ये रहा बेंजीन, ऐसा ऐसा ऐसा, नाइट्रो यहां पर बनाया अल्डिहाइड, तो क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड बनाना, इजी है। चलिए शुरुआत दोबारा वहीं से करेंगे। ये रहा बेंजीन, क्या करवाया, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 प्लस CH3Cl। तो क्या बना के रखा हुआ है यहां पर बना के रखा हुआ है टोलुइन, दैट इज CH3। एक बार जैसे आपके पास में टोलुइन बन गया तो अब मुझे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, तो नाइट्रेशन करवा दो। नाइट्रेशन करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, ये कराया जाता है यूज। जैसे ये यूज हुआ ना, सीधे सीधे NO2 ग्रुप जोड़ दो। NO2 ग्रुप में दो ग्रुप मिलेंगे, पैरा और ऑर्थो। तो हमने क्या बोला था, पैरा वाला जो रहता है उसको सेपरेट करना आसान होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। अब देखो अब आता है मेन काम, CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूं, ये हो जाएगा। पर एक समस्या, हमें गाड़ी अल्डिहाइड पर रोकनी है, जबकि हमें पता है अगर आपने ऑक्सीडेशन को कंट्रोल नहीं करा तो गाड़ी सीधे कहां रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में रुकेगी। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे इस बार
कार्बन सल्फाइड को, CS2 कार्बन सल्फाइड को हम यहां पर यूज करते हुए करवाएंगे ऑक्सीडेशन, जिस वजह से यहां पर एक कंट्रोल ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगा और आपकी गाड़ी कार्बोक्सिली तक ना जाते हुए कहीं पर रुक जाएगी, अल्डिहाइड पर रुक जाएगी। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है उसमें मैकेनिज्म तुम लोगों से नहीं पूछ रहे, यहां पर सिंपल ये बोल के रखा हुआ है कि बनाकर बताओ बनेगा कैसे। मैकेनिज्म पूछा होता तो फिर वो एरो बनाना पड़ता, ये यहां से यहां गया, वहां से वहां गया। अभी नहीं पूछा है, अभी सिर्फ कितना लिखना है, इतना लिखना है, तो बस ये कहानी होती है। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ में ही ये भी लेक्चर हो चुका है हमारा एंड, और साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने लेक्चर पूरा देख लिया है तो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट्स पे आप जाकर चेक कर सकते हो सारा क्वालिटी कंटेंट। और ये क्वालिटी कंटेंट क्या होगा, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए फ्री है, सभी सब्जेक्ट आपके पास में अवेलेबल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर YouTube पे थोड़ी दिक्कत आ रही, तो साइट इसीलिए तो बनी हुई है, सारा कुछ यहां पर बिल्कुल मैनेज तरीके से है। जैसे ये देखो, जैसे आप यहां पर गए तो आपने सपोज सिलेक्ट करा क्लास 12, जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करा, सारे फैकल्टीज आ गए जिन्होंने क्लास 12 के रिगार्डिंग लेक्चर यहां प्रिपेयर करके रखा हुआ है। या आप चाहो तो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, या फिर जो आपका हिंदी मीडियम होता है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें से किसी भी फैकल्टी पर वॉच नाउ को करते हो सिलेक्ट, आपको मिल जाते हैं ये ढेर सारे ऑप्शन, साथ ही साथ फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए सारे जितने भी चैप्टर हैं वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी होती है। और इस कहानी के साथ साथ आप लोगों को मैंने जैसे बोला है कि magnetbrains.com का हिंदी चैनल भी बन चुका है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आप इस हिंदी चैनल पे भी जा सकते हैं, यहां पर भी सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, कोई भी पैसे यहां पर हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, सारे लेक्चर आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं हम इस लेक्चर को एंड, और मिलते हैं नए लेक्चर में। पर उसके पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, और साथ ही साथ में इस वीडियो को कर दो शेयर, ताकि बाकी लोग भी क्या हो सके, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सके। तो बस इसी नोट के साथ में इस लेक्चर को हम कर देते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।